दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि इस महीने के 29 तारीख को इंडिया को अपना पहला राफेल का डिलीवरी मिलेगा और राफेल आने से पहले से ही ये चर्चा में आ चुका है और सुनने को ये भी आ रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को लद्दाख में डिप्लॉय किया जा सकता है। पर डिप्लॉयमेंट से पहले इन एयरक्राफ्टों को अंबाला बेस में ही उतारा जाएगा और उसके बाद ही एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों के बैठक में जो डिसाइड किया गया है उसके तहत इसका ऑपरेशनल रोल को सेट किया जाएगा। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये राफेल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों ये इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं राफेल का इंपॉर्टेंस को लेके। आप सबको पता ही होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया था कि अगर इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट होता तो सिचुएशन कुछ और ही होता और इसका कतई मतलब ये नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया था वो इतना कारगर नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर का बयान का मतलब ये था कि इंडियन एयरफोर्स के पास अगर राफेल होता तो हमारे तरफ से जो कार्रवाई किया जाता ये और भी भयंकर होता और खाली 300 नहीं बल्कि 3000 आतंकियों को भी हम लोग समाप्त कर पाते। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से राफेल को लेके इस तरीके का बयान देने के बाद ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक राफेल एयरक्राफ्ट का इंडियन एयरफोर्स में कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था मतलब मिराज 2000 वो भी डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से बनाया गया ही फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे राफेल एयरक्राफ्ट का छोटा भाई माना जाता है। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि राफेल एयरक्राफ्ट कितना ज्यादा घातक एयरक्राफ्ट होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन एयरक्राफ्टों का कॉम्बैट हिस्ट्री को लेके। राफेल एयरक्राफ्ट बेसिकली फ्रांस का डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से बनाया गया है और 1970 के दशक में ही इन एयरक्राफ्टों को बनाने का इरादा रखा गया था। 1980 के दशक में इन एयरक्राफ्टों को बनाना शुरू किया गया और 1991 में इसका टेस्ट शुरू किया गया, पर फ्रांस में कुछ दिक्कत चलने की वजह से 1992 से 1995 तक इनका टेस्ट को सस्पेंड किया गया, लेकिन फिर बाद में टेस्ट कंप्लीट करने के बाद इन्हें 1997 में ही फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल किया गया। दोस्तों पिछले कई सालों से डैसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ इन फाइटर एयरक्राफ्टों को बहुत सारे लड़ाई में परखा जा चुका है। 2006 से लेकर 2011 तक फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अफगानिस्तान के सिचुएशन के अंदर भी बाखूबी तरीके से इस्तेमाल किया गया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। 2011 में इन एयरक्राफ्टों को फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी द्वारा लीबिया के सिचुएशन के समय भी इस्तेमाल किया गया, जबकि 2014 से 2016 के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को इराक और सीरिया में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। और हाल ही के घटना के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे किस तरीके से टर्की के एयर बेसेस को लीबिया के अंदर डैसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ ही राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ध्वस्त किया गया था। और दोस्तों यही दर्शाता है कि कॉम्बैट सिचुएशन में राफेल एयरक्राफ्ट कितना सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट शामिल होने का घटना के बारे में। 2007 में MMRCA टेंडर के तहत राफेल एयरक्राफ्ट को 126 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए चुना गया था। इस टेंडर में MiG-35, FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-16 यूरोफाइटर टाइफून और JS-39 ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्ट शामिल था, पर इन सभी एयरक्राफ्टों के सामने राफेल एयरक्राफ्ट भारी साबित हुआ और इसी वजह से इसे चुना गया था। पर 2009 से लेकर 2012 तक एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस करना और मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग नीतियों को लेकर चर्चा हुआ, लेकिन चर्चा में कोई भी सफलता हासिल नहीं हुआ। आखिरकार 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्रांस के साथ बातचीत करके 36 राफेल को फ्लाई हुए कंडीशन में खरीदने का प्रस्ताव के ऊपर हस्ताक्षर किया गया। 2019 के अक्टूबर महीने में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हवाले पहला राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस में ही किया गया था, जबकि 29 तारीख को भारत को ऑपरेशनली पहला राफेल एयरक्राफ्ट मिलेगा। चलिए अब राफेल एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट को दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक माना जाता है और ये स्पीड, वेपन कैपेबिलिटी और हमला करने की क्षमता में दुनिया के किसी भी प्लेन के तुलना में काफी उन्नत है। राफेल एयरक्राफ्ट एक ट्विन इंजन डेल्टा विंग डिजाइन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसका डिजाइन को इस तरीके से बनाया गया है कि ये 11G के दबाव को भी झेल सकता है। और दोस्तों इतना दबाव तो अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी झेल नहीं सकता। राफेल एयरक्राफ्ट टोटली 2 कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है, जिनमें ट्विन सीटेड और सिंगल सीटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है। भारत द्वारा फ्रांस से जो 36 एयरक्राफ्ट खरीदा गया है उनमें 28 सिंगल सीटेड और 8 ट्विन सीटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों का लंबाई करीबन 15.27 मीटर, विंग स्पैन करीबन 10.8 मीटर, एम्प्टी वेट करीबन 9,900 से लेकर 10,600 किलोग्राम का है। मतलब अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग एम्प्टी वेट है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है। इन एयरक्राफ्टों में स्निग्मा M88 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 50 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग मैक्सिमम थ्रस्ट 75 किलोन्यूटन है। इन इंजनों के मदद से राफेल एयरक्राफ्ट करीबन माक 1.8 के स्पीड से दौड़ सकता है और इसका रेंज करीबन 3,700 किलोमीटर है, जबकि एरियल रिफ्यूल के साथ ये एयरक्राफ्ट और भी लंबा उड़ान भर सकता है, जिसे लेके हाल ही में फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया गया था और उनका कहना था कि इन एयरक्राफ्टों को फ्रांस से डायरेक्टली फ्लाई करके
भारत तक लाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि एक पायलट नॉन स्टॉप कितना टाइम तक इसे फ्लाई कर सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में पायलटों का सेफ्टी को काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया है और इसी वजह से राफेल एयरक्राफ्टों में मार्क 16 F00 इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया गया है और ये एक ऐसा इजेक्शन सीट है जो 0 ऑल्टीट्यूड और 0 स्पीड में भी ऑपरेट हो सकता है। मतलब अगर टेक ऑफ के समय या लैंडिंग के समय भी एयरक्राफ्ट में कोई खराबी आता है तो पायलट के लाइफ के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि ये कम से कम स्पीड मतलब 0 स्पीड में भी और कम से कम ऑल्टीट्यूड मतलब 0 ऑल्टीट्यूड में भी इजेक्ट हो सकता है और पायलट को पूरी सेफली एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों